ट्रेडिंग में तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। पहले ये बताओ, क्या ट्रेंड लाइन जबरदस्ती बनाना जरूरी है क्या? अब जरा ये देखो, ये कैसी ट्रेंड लाइन बना दी जहां 2-3 पॉइंट दिखे वहीं से लाइन खींच दी। अब मैं बताता हूं कि तुम लोग चार्ट को झट से देखकर क्या करते हो। सबसे पहले तुम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हो, चाहे वो विक हो या बॉडी, सब कुछ मिलाते चले जाते हो और एक ट्रेंड लाइन बना देते हो, जबकि रियलिटी में वो ट्रेंड लाइन असल में कभी थी ही नहीं। और फिर जब भी तुम लोग कोई ट्रेंड लाइन बनाते हो तो मार्केट से ये उम्मीद लगा बैठते हो कि साला प्राइस मेरी बनाई हुई ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं मेरे भाई। मार्केट को अच्छे से पता है कि तुम लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन खींचते हो और जैसे ही प्राइस वहां पहुंचता है तुम लोग एंट्री ले लेते हो और अपना स्टॉप लॉस रखते हो बिल्कुल ट्रेंड लाइन के नीचे। और फिर क्या होता है, प्राइस आता है, तुम्हारी ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, एक्सेलरेट करता है और साला फिर ऊपर चला जाता है। अब जरा इस सीन को फिर से सोचो। 5 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम एक रिटेल ट्रेडर हो। अब सोचो कि तुम एक स्मार्ट मनी ट्रेडर हो जो मार्केट की सारी चालें जानता है। तो सबसे पहले तुम्हें प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए, जो हम आगे डिटेल में सीखेंगे। और जब ट्रेंड लाइन बनानी हो तो या तो सारी विक्स को मिलाओ या फिर सारी बॉडीज को। विक्स बॉडी का मिक्सचर नहीं चलेगा। सेकेंडली, ये बात मैं बार बार यंग ट्रेडर्स को समझाते समझाते थक चुका हूं। ट्रेंड लाइन कोई एक लाइन नहीं होती, ये एक पूरा जोन होता है जहां मार्केट टेस्टिंग करता है। अगर मार्केट तुम्हारी ट्रेंड लाइन से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी ट्रेंड लाइन फिर भी वैलिड है। अब एक प्रो टिप भी सुन लो, एंट्री हमेशा ट्रेंड लाइन के नीचे से लिया करो, क्योंकि एसएल हंटिंग के बाद ही सही एंट्री मिलती है। और जो एसएल है वो 1 बिचकू 1.5 का रखना सीखो। अगर ट्रेंड लाइन बहुत टाइट है तो उस ट्रेड को छोड़ देना बेहतर है, वरना पैसे डूबने का रिस्क ज्यादा होगा। मार्केट में लॉजिकली 2 ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप ट्रेंड लाइन सही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों मेथड्स प्राइस एक्शन के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेना है। को जरा भी दिक्कत हो रही है कि ये प्राइस एक्शन आखिर है क्या, तो उस वीडियो का लिंक मैंने कमेंट्स में दे दिया है। अब सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने का, वो है ट्रेंड ट्रेडिंग। इसमें हम इसके पीछे की मनोवैज्ञानिक को भी समझेंगे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में रट्टा सिस्टम पर विश्वास नहीं करता। और फिर हम ये भी सीखेंगे कि इस मेथड से ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके प्राइस एक्शन के जरिए एंट्री कैसे ली जाती है, जो मेरी राय में इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आज हम एक ऐसे सिनेरियो को डिस्कस करेंगे जहां पे ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेसिस्टेंस तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। और ऐसा सिनेरियो मार्केट में अक्सर देखने को मिलता है। FYI आपकी जानकारी के लिए, जहां पर ये तीनों पॉइंट्स आपस में टकराते हैं उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। और यही वो गोल्डन जोन होता है जहां मार्केट को देखकर कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स पोजीशन बनाने का सोचते हैं, क्योंकि वहां पर मल्टीपल कॉन्फर्मेशंस होती हैं। अब देखो, ये जो तुम रेसिस्टेंस एरिया देख रहे हो, ये कभी ब्रेकआउट से पहले सपोर्ट एरिया हुआ करता था। अब बहुत से ट्रेडर्स इसी रेसिस्टेंस पर एंट्री प्लान करेंगे। कुछ लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन को देखकर ही मार्केट में एंटर होंगे, कुछ लोग कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर ट्रेंड लेंगे, और कुछ हम जैसे लोग होंगे जो एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनते ही ट्रेंड लेंगे। मुझे पता है नए यंग ट्रेडर्स को ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो चलो इस इंपॉर्टेंट सेटअप को गहराई से एनालाइज करते हैं। अब क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, फिर एक सपोर्ट एरिया मार्क करो जो ब्रेकआउट के बाद अब रेसिस्टेंस बन चुका है। अब ऑब्जर्व करो कि प्राइस फिर से रिट्रेस होकर उसी एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस तक पहुंचता है, और फिर देखो कि कई कैंडल्स उस जोन को ब्रेक करने में फेल हो रही हैं। इसके बाद वहां पर एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, और अगर वो ब्रेक होती है तो वहां से आप 100% शॉर्ट की ट्रेंड ले सकते हो। अब चलो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जहां हम वही ट्रेंड लाइन प्लस प्राइस एक्शन की टेक्निक यूज करेंगे। अब इस दूसरे उदाहरण में भी तो वही ट्रेंड लाइन प्लस प्राइस एक्शन की टेक्निक का यूज करोगे, लेकिन इस सिनारियो में हम एक और जरूरी चीज सीखेंगे, और वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल अल्टीमेट कंफर्मेशन के लिए। देखो, इस सिनारियो में मार्केट एक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। जैसे ही ये नजर आई, तुरंत सबसे पहले तुम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इन 3 पॉइंट्स को आपस में जोड़कर। उसके बाद तुम वही पुराना सपोर्ट एरिया मार्क करोगे जो अब ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस बन चुका है। और यहां पर जब ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल्स आपस में जुड़ते हैं तो वहां बनता है हमारा एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस। अब अगला पार्ट थोड़ा टेक्निकल और काफी क्रूशियल है, ध्यान से समझो। हमें यहां डाउन ट्रेंड तो दिख गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस रफ्तार से प्राइस उस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस की तरफ आया है वो अब थोड़ा परेशान करने वाला है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से सीधा ब्रेक कर जाए। इसलिए हम थोड़ा कंफर्मेशन के लिए ऑब्जर्वेशन मोड में चले जाते हैं। अब यहां हम एक मिनी ट्रेंड लाइन बनाएंगे
और जैसे ही वो ब्रेक होती है हम शॉर्ट ट्रेड लेंगे। लेकिन भाई मार्केट ऐसे नहीं चलती। मार्केट का काम है फेक ब्रेकआउट देकर लिक्विडिटी हंट करना। तो इसका सॉल्यूशन ये है, हम उस एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस को मल्टीपल टाइम फ्रेम पर रीड करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे डेली टाइम फ्रेम और फॉरवर्ड टाइम फ्रेम। अगर किसी ने भी ये ऑब्जर्व किया कि हमारी मिनी ट्रेंड लाइन यहां पर ब्रेक हो जाती है और साथ ही प्राइस अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर देता है और बेरिश मूव कंटिन्यू करता है, तो ये एक पक्का कंफर्मेशन है कि अब मार्केट गिरने वाला है। स्पॉट ट्रेडर्स यहां से अलर्ट हो जाएं और फ्यूचर ट्रेडर्स यहीं से शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं। अब चलो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की दूसरी टेक्निक को भी गहराई से समझते हैं। आपको स्क्रीन पर एक क्लियर अप ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहां हमें हायर हाइस का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। अब जरा ध्यान से देखो क्योंकि ये सीन मार्केट हमारे साथ रोज करता है। मार्केट यहां पर हायर हाई का मोमेंटम जारी रखने में फेल हो जाता है और उसकी जगह पर डबल टॉप का फॉर्मेशन दे देता है। याद रखना, डबल टॉप पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है और 90% केसेस में मार्केट यहां से गिरता ही है। अब जैसे ही हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के जरिए ये कंफर्म हो जाए कि यहां ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये तुम्हारे लिए शॉर्ट ट्रेड का पक्का सिग्नल है। देखो दोस्त, आज जो कुछ भी हमने सीखा वो बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं था और मैं अपने पेड स्टूडेंट्स को भी शुरुआत में यही कहता हूं, कम से कम इसी मेथड से 50 ट्रेड्स लो और दिखाओ, क्योंकि हमारा असली मसला यह है कि हम एक के बाद एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो सीखते हैं लेकिन उन्हें कभी इंप्लीमेंट नहीं करते। तो मैं तुम्हें भी यही कहूंगा, भाई ट्रेडिंग को आसान बनाओ। तुम प्रैक्टिस नहीं करते और फिर बोलते हो कि ट्रेडिंग मुश्किल है। अब जाओ और कम से कम 10 ट्रेड्स प्रैक्टिस में लगाओ और फिर कमेंट्स में बताना कितने ट्रेड्स सही गए। अगर 10 में से 6 भी सही गए तो समझ लो तुम प्रॉफिटेबल बनने की राह पर हो। प्राइस एक्शन पर मेरी एक कंप्लीट वीडियो कमेंट्स में पिन की हुई है, जाकर देखो और अपने कॉन्सेप्ट्स को फाइनली क्लियर करो। अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है या कोई और टॉपिक समझना है तो झट से कमेंट कर दो। अगली वीडियो का इंतजार करो। जय हिंद।